बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद आमना में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान चिकन के कोफ्तों की रेसिपी शेयर करूंगी कि किस तरह से आप परफेक्ट जो है वो कोफ्ते बना सकते हैं। मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ज़बरदस्त से चिकन के कोफ्ते बनाना। तो एक पाव चिकन का कीमा है, इसे बिल्कुल फाइन मैंने पीस लिया है। इसे हम कोफ्ते बनाएंगे। तो ये एक पाव चिकन है, इसमें ये एक अदद मीडियम साइज का प्याज है, इसे बारीक चॉप कर लिया और इसका पानी जो है वो सारा निकाल दिया है। ये इसमें शामिल कर लेंगे। पानी आपने अच्छी तरह से प्याज से निचोड़ लेना है। इसके साथ ही ये एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये इसमें शामिल कर देंगे। हाफ से भी थोड़ी सी कम हल्दी इसमें शामिल करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच ही नमक, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च डाल देंगे। और अब इन सारे मसालों को जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स करके कोफ्ते बना लेंगे। इन सारे मसालों को जो है वो अच्छी तरह से चिकन के कीमे में मिक्स कर लेंगे। अब सारा मसाला जो है वो चिकन के कीमे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब इसके कोफ्ते बना लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके कोफ्ते बना लेंगे। आपको जिस साइज के भी कोफ्ते बनाने हो आप बना के तो रख लें। फिर इस तरह से मैं कोफ्ते बना के प्लेट में रखती जाऊंगी और बाकी सारे कोफ्ते भी तैयार कर लूंगी इसी तरह से। तो ये देखें मैंने इतने से कीमे से जो है ये 7 अदद कोफ्ते बने हैं, बड़े बड़े सारे। तो अब इसका मसाला तैयार कर लेते हैं कोफ्तों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोफ्तों का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी डाल लेंगे। तो ये आधा कप घी शामिल कर लिया है। इसमें ये एक बड़े साइज का प्याज है, ये शामिल कर लेंगे और इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो गए हैं तो अब इसे निकाल के इसका पेस्ट बना लूंगी। मैं इस तरह से प्याज को कूट रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसे प्याज को जो है वो ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं। प्याजों का पेस्ट नहीं बनता है तो इस तरह से ग्रेवी जो है वो बहुत ज्यादा मजे की बनती है। तो इस तरह से अगर आप कूटेंगे तो वो बहुत ज्यादा मजे की जो है वो ग्रेवी बनेगी। इसी घी के अंदर ये 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये शामिल कर लेंगे। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को जो है वो 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, खुशबू आने तक। को भूनते हुए 1 मिनट हो गया। तो अब मैं ये प्याज जो मैंने पेस्ट बनाया था ये इसमें शामिल कर लेंगे। प्याज को भी इसके साथ ही मेरे पास ये 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर है, मैंने इन्हें छिलका उतार के मोटे मोटे चंक्स में काट दिया था, ये इसमें शामिल कर लेंगे। तो अब इसमें ड्राई मसाले शामिल कर लेते हैं। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च। उसे सारे मसाले डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मसालों में थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे और अब ढक के टमाटर के सॉफ्ट होने तक मसाले को पकने देंगे। तो ये देखें टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें हम कोफ्तों को शामिल कर लेंगे। इस तरह से आपने कर लें, प्याज के साथ सारे कोफ्ते जो है इसमें शामिल कर लेने हैं। अब मैंने सारे कोफ्तों को शामिल कर लिया है। तो अब इसे ढक के मजीद 10 मिनट पकने देंगे। आपने कोफ्तों को जो है वो बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। तो अब ढक के इसे वहाँ पे जो है वो 10 मिनट पकने देंगे। तो आपने इसको इस तरह से दोनों तरफ से पकड़ के तो आपने इस तरह से इसको हिलाना है। आपने इसके अंदर चम्मच जो है वो बिल्कुल भी नहीं चलाना। तो आप इस तरह से करके 2 से 3 दफ़ा थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको इस तरह से हिला के इसको उलट पलट लें। ये देखिए कोफ्ते जो है वो अच्छे से सेट हो गए हैं और ग्रेवी भी जो है वो तकरीबन खुश्क हो गई है। तो अब इसमें आधी प्याली दही है, इसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, तो ये इसमें शामिल कर लेंगे। इसे अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ये हाफ चम्मच धनिया है क्रश किया हुआ,
ये डाल देंगे। आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच ही गरम मसाला पाउडर है, ये शामिल करके मसाले को अब अच्छी तरीके से भून लूंगी घी के अलग होने तक। ये देखें हमारा मसाला जो है कोफ्तों का वो अच्छे तरीके से भून गया है और घी भी जो है वो अलग हो गया। तो अब इसमें पानी शामिल कर लेंगे, 1 कप इसमें पानी का शामिल कर लूंगी। ये अब 3 अदद हरी मिर्चें हैं, ये भी शामिल कर देंगे और अब इसे ढक के 10 से 15 मिनट कोफ्तों के गलने तक पकने देंगे। तो ये हमारे जबरदस्त से कोफ्ते तैयार हो गए हैं। तो थोड़ा सा ऊपर हरा धनिया डाल देंगे। तो ये हमारे जबरदस्त से कोफ्ते तैयार हो गया और अब मैं आपको डिश चूल्हा बंद कर देती हूँ और आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें हमारे जबरदस्त से चिकन के कोफ्ते तैयार हैं, बहुत ही जबरदस्त बने हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबाने ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी जबरदस्त सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।